नमस्कार, डीडी बिहार के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सामयिक चर्चा में। आज हम एक ऐसे ज्वलंत विषय पर बातचीत करेंगे, इसकी चर्चा पूरे देश में है। हम सब जानते हैं परीक्षाओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। परीक्षाओं से प्रगति की समीक्षा होती है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमें कितनी क्षमता है। और जब हम सामूहिक रूप से अपनी क्षमता का आकलन करते हैं तब हमें परीक्षाओं की जरूरत पड़ती है, और यह देश के समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। परीक्षाओं से जुड़ा एक शब्द है पेपर, और पेपर से जुड़ा एक मामला है पेपर लीक का। आज इसकी चर्चा पूरे देश में है, और इसकी गूंज जैसे ही तेज हुई केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। उन्होंने नीट परीक्षा की सीबीआई की जांच के आदेश दिए, जांच शुरू हो गई है। आज नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी, उसको स्थगित कर दी गई। और कौन लोग हैं इसके पीछे, कैसे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग, उन लोगों तक पहुंचने के लिए जांच का काम शुरू कर दिया गया है। इसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं पटना विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जाने माने शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है रास बिहारी सर। थैंक यू। हमारे साथ एक और शिक्षा से जुड़े बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत हैं। आप बिहार शिक्षा परियोजना भोजपुर जिला समन्वयक हैं, और RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन विशेषज्ञ हैं। आप हैं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू हो, इसके तह में जाने की हम कोशिश करें, और क्या क्या एक्शन सरकार ले रही है उसकी भी थोड़ी बातचीत करें। लेकिन उससे पहले देखिए न्यूज रूम की रिपोर्ट, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है मामला और इसके पीछे क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार नीट परीक्षा में कथित रूप से हुई धांधली पर काफी सख्त नजर आ रही है। परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने 24 घंटे में 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार का प्रण है कि हर तरीके से पेपर लीक की घटना को रोका जाए, ताकि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पेपर लीक पर सरकार के 4 बड़े फैसले। नीट में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटा दिया गया है। परीक्षा में सुधार के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा जो 23 जून को होनी थी, उसे स्थगित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना हमारी प्रतिबद्धता है। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। सरकार इस मामले पर कितनी सजग है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि नीट परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए जिस 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे। केंद्र सरकार परीक्षाओं की पवित्रता और शुचिता को बचाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकना है।
इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती और एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी तरह की परीक्षाएं आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि आखिर पेपर लीक मामला क्या है और केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई करने की घोषणा की और कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय प्रोफेसर रास बिहारी सिंह जी हैं और बिहार शिक्षा परियोजना से जुड़े धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका। रास बिहारी सर, आपके पास आना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत कड़े फैसले किए हैं, महानिदेशक को हटा दिया है, सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं, कानून को लागू कर दिया गया है जिसमें कि 1 करोड़ रुपए तक अधिकतम जुर्माना है, 10 साल तक कैद की सजा है। यानी जो इसके पीछे लोग हैं, जो एक बड़ा सर्किल माना जा रहा है कि लोग हैं जो पूरे देश में इस तरह से भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहीं ना कहीं से चुनौती देते हैं सरकार को कि भाई हम तो करेंगे अपनी मनमानी, आपको जो करना है करो। तो सरकार पूरे एक्शन में है। आपको क्या लगता है इस तरह की जो घटनाएं होती है, इससे देश को किस तरह का नुकसान होता है? हमारे युवा जो प्रतिभा है उसको किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है? देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, अगर आप इसके अंदर में जाने की कोशिश करें जी, तो अधिकतर मामलों में आपको लगेगा कि जो इस प्रकार का एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी पारदर्शिता या उनके काम पर प्रश्न चिन्ह उठाना थोड़ा कठिन है जी। वो नियमों से ही काम करता है, लेकिन जैसे ही मामला नीचे आता है वहां पर लोग लगे रहते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग इसमें दक्षता हासिल कर लिया है कि केंद्र तक प्रश्न आएगा, प्रश्न पर बटेगा, विद्यार्थियों तक जाएगा। ये जो सीढ़ी चलता है इसी में कई जगह लोग घुस जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। और वो जो एंटी पेपर लीक संबंधी जो पब्लिक एक्ट लाया है इन्होंने 2024 कि उनको सख्त सजा मिलेगी। और ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के जो हंगामे हो रहे हैं इससे राजनीतिक दलों को, कुछ संगठनों को, कुछ संस्थाओं को लाभ हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी को लेकर सड़क पे आ रहा है, विद्यार्थी को बिल्कुल लाभ नहीं है। विद्यार्थी लाभ नहीं ले रहा है। और दूसरी एक ये है कि खामखा विकास के मुद्दे छूट जाते हैं। देश को, सरकार को, राजनीतिक दलों को सब ऐसे चीजों में उलझ जाता है जो आवश्यक नहीं था या होना नहीं चाहिए था। एक चीज और लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार के हंगामे से हमारी राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ता है। जी। क्योंकि विशाल देश है, लाखों विद्यार्थी इसमें बैठते हैं, इतने विद्यार्थी बैठते हैं कि बहुत सारे देशों में उतनी जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए इन सभी चीजों को, अगर लीक हुआ मामला तो सामने आया है, अब देखिए सरकार ने कितनी सख्ती से कदम उठाया है और वो तह तक जाना चाहते हैं। तो अब आप सरकार की ऑनेस्टी पर, सरकार के काम करने की कठोर इच्छा पर प्रश्न उठाकर लड़कों को बरगलाना, हमको ये बहुत दुखद लगता है। अभिभावक और विद्यार्थियों को यह मानना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना घटी है, सरकार इस पर सही निर्णय लेगी। सरकार में विश्वास व्यक्त कीजिए, काम करने वाली एजेंसी में विश्वास कीजिए। अगर आप कहते हैं कि एजेंसी नहीं काम ठीक से करता है, एक यहाँ पर चल पड़ा है इस देश में, सीबीआई नहीं करता काम ठीक से, ये नहीं ठीक से करता। अब ये सरकार ने शायद 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई, बहुत स्कॉलर लोग हैं उसमें, बहुत स्कॉलर लोग उसमें। राधाकृष्णन जी हैं, वो आगे कैसे काम करेंगे, इन चीजों में सुधार लाएंगे। सरकार और समाज दोनों की ही इच्छा स्पष्ट है कि अच्छे विद्यार्थी जो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की परीक्षा में आए, उसमें सिर्फ वही आगे आए जो योग्य हो, पात्र हो, इसके लिए सही पात्र हो। जी, तो फिर आपके पास आएंगे सर। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहते हैं। सरकार के जो एक्शन है उससे आपको क्या लग रहा है? क्या ये एक्शन जो है
अपना रंग लाएगी, ये इसके रिजल्ट मिलेंगे और हमारे जो युवा जो बहुत ही उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं सरकार की ओर कि सरकार ऐसे मामलों को कैसे रोकती है, कैसे निपटती है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है सरकार की दिशा कितनी? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, ये निश्चित रूप से रंग लाएगी। हमारे देश के जो नौनिहाल बच्चे हैं, इनकी जो भावनाएं हैं कि इस तरह के पेपर लीक से वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, उनको निश्चित रूप से एक मनोबल उनका हाई होगा। जी जी। और जब ये देखते हैं कि सरकार का ये कदम ऐसा है जो उनके भविष्य को संवारने में मदद कर रहा है, जैसे उन्होंने जो कमिटी बनाई और जो जिन बच्चों को ग्रेस दिया गया था, जिस कारण से टाइम लेट होने का ग्रेस दिया गया था, उन बच्चों का अलग से परीक्षा लेकर के उन्होंने फिर से ये तय आज ही परीक्षा हुई। आज ही परीक्षा उनकी भी हुई है और ये तय किया कि उसमें जो आ रहा है, जो एक्चुअल मार्क्स आएगा, उसी के आधार पर उनका मेरिट डिसाइड होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये विश्वास रखना पड़े, बच्चों के साथ साथ अभिभावक और समुदाय के लोगों को भी ये विश्वास करना होगा कि हमारी सरकार जो है ये इस तरह की परीक्षा से देश का भविष्य बनता है। हमारी जो स्वास्थ्य का विभाग है, स्वास्थ्य जो है उसको सुधारने के लिए सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है, इसमें वो टैलेंट जाए और इसी के लिए इसमें जहां तक पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि इसका तह में जाए कि वाकई लीक हुआ है या नहीं हुआ, और जब उन्होंने ये समझ लिया कि वाकई कहीं ना कहीं इसमें एक लीक है तो इस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया उन्होंने। आप देख रहे हैं कि जो उनके द्वारा कमेटी बनाई गई है, 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, वो पूरी परीक्षा प्रणाली का रिव्यू करेंगे और इसके बाद आगे इस तरह की गलतियां ना हो, इसके लिए वो प्रतिबद्ध है जी। और हमारे एक चीज और था कि इसमें केंद्र सरकार के जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो अभिभावकों और बच्चों के बीच जाकर के ये उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं हमारे सामने आई है, उसमें जो भी संलिप्त है उनको किसी प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा, 0 टॉलरेंस पर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप आश्वस्त रहें और अपनी मेहनत पर आप विश्वास करें। आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी। एक बात और राजबिहारी जी आपके पास आना चाहते हैं, ये पेपर लीक का मामला नया नहीं है, प्राय सभी राज्यों में और कई दशकों से इस तरह की समस्या से देश जूझता रहा है, लेकिन अब जो एक्शन केंद्र सरकार ने जो कड़े फैसले किए हैं और जो अपनी त्वरित इच्छा शक्ति दिखाई है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ उसका परिणाम बेहतर होगा और इस तरह की जो चीजें हैं उस पर रोक लगेगी। हाँ, बिल्कुल बेहतर होगा, रोक लगेगी। और ये बता दें, ये केंद्र सरकार ने जो एक्शन लिया है इसका असर राज्य सरकारों पर रहेगा। आप देखिए यूपी सरकार ने बहुत पुलिस भर्ती के मामले में एक्शन लेना शुरू किया है। नीतीश जी ने यहाँ भी घोषणा की है कि मैं जी। तो इस प्रकार नीतीश जी और राज्यों में भी अगर गड़बड़ी इस प्रकार की होती है उस पर लगाम लगेगी। इस प्रकार देखिए, ये सभी नेताओं को और पदाधिकारियों को सोचना होगा कि हमारे यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी जमात है, तो इस जमात को अगर आप धोखा देते हैं तो ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जी। इसलिए केंद्र की नई देर सही में मत जाइए, जब जरूरत है देश को उस समय सरकार अगर काम पर आती है तो वो सरकार सही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को हटा दिया गया जी, कोई साबित तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहां गलती क्या किया जी। ये क्यों हटाया गया? सिर्फ इसलिए ना कि पब्लिक को हम विश्वास में लेना चाहते हैं, हम सब पर एक्शन लेंगे। तत्काल उनको हटाया गया और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नए बहाली किए गए, जिससे कि थोड़ा लोगों को लगे कि सरकार जागरूक है। फिर सुधार कमेटी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्ट बनाया गया। और बहुत अच्छी बात कही अभी धर्मेंद्र जी ने भाई कि मंत्री खुद जा रहे हैं छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच, बार बार कह रहे हैं कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। हम कभी वो काम नहीं करेंगे जिससे विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो। इसलिए ये केंद्र सरकार का वर्तमान एक्शन राज्य सरकारों को भी बाध्य करेगा कि उनके यहां हो रही इस प्रकार की अनियमितताएं बंद हों और उनको बंद करना पड़ेगा जी। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है और राज्य को स्वयं ऐसे कार्यों में केंद्र को भी सहयोग देना चाहिए, जिससे कि जांच एजेंसी बिना राजनीतिक भेदभाव का, अन्यथा देश तो तबाही की तरफ चला जाए जी। राज्य सरकार किसी दल का हो वो केंद्र को मदद करे सीबीआई जांच में, और अन्य जिस भी प्रकार की परीक्षा सुधार कमेटी जो हाई लेवल बनी है उसको मदद करें, क्योंकि बच्चे
किसी राजनीतिक दल के नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। राज्य के भविष्य, राष्ट्र देश का के भविष्य, भविष्य, देश का भविष्य। हम फिर आपके पास आएंगे। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहते हैं। मामला शुरू हुआ नीट से, लेकिन हमने देखा कि नीट की परीक्षा जो पीजी लेवल पर होती है और जिसमें पीएचडी की बहाली होती है, प्रोफेसर लेक्चरर्स की बहाली होती है जिस परीक्षा से, उसकी परीक्षा भी परीक्षा के तुरंत नेक्स्ट डे रद्द की गई। आज जो पीजी की परीक्षा नीट की होनी थी उसको स्थगित की गई। कहीं ना कहीं से सरकार की प्रतिबद्धता है कि कहीं भी उन्हें लगता है कि शायद इसमें कोई गड़बड़ी हुई होगी, पहले से ही एक्शन लेकर उन्होंने रोका है कि मैं मतलब एकदम जीरो टॉलरेंस के आधार पर, बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी है उसके साथ हर का विश्वास लेकर हम परीक्षा में शामिल करें, परीक्षा में लोग आए और अपनी प्रतिभा सिद्ध करें। जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा आज जो परीक्षा होने वाली थी नीट पीजी की, उस पर सरकार ने कहा कि कि आने वाले दिनों में हमारे जो देश के नौनिहाल हैं, जिनकी वजह से हमारे राष्ट्र हित जुड़ा हुआ है, हमारे देश का विकास होता है, हमारे देश में स्वास्थ्य महकमा पूरे विश्व में नाम कमा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। और ये जो कमेटी है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जो भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं दिन रात काफी मेहनत करते हैं जी। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना, साथ ही साथ अपने घर के और लोगों के साथ जो उन लोगों का संबंध होता है उससे थोड़ा अलग हट करके अपना समय देते हैं इसमें, तो उन पर किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ना पड़े, इसलिए सभी प्रकार की परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई अनियमितता न बरती जाए, इसलिए लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया गया जी। और ये अभी हाल की ही बात है और ये लागू हो गया जी। इसमें एक चीज और बड़ी बात क्या है ना कि जो अब इसमें पकड़े जाएंगे आगे से फिर वो हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरह के हम अनियमितता करें, क्योंकि 3 लाख से लेकर के 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इसमें जुर्माना और 3 वर्ष से लेकर 10 साल तक का कैद भी है। तो जो इसमें आ जाएंगे तो उसका फिर कहाँ उनके पास हिम्मत होगी। 1 जुलाई से ऐसे भी कुछ और नए कानून बदल रहे हैं, 3-4 कानून बन रहे हैं नए 1 जुलाई से भी। राजबिहारी जी आपके पास आना चाहते हैं। ये तो हुआ एक सरकारें या जो व्यवस्था रोकने की कोशिश कर रही हैं, एक ग्रुप है जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक तीसरा वर्ग भी है जो इससे प्रभावित होता है। वो जो तटस्थ बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, वो परीक्षा में आते हैं, अपनी प्रतिभा साबित करना चाहते हैं, और इनके साथ एक वो वर्ग भी है जो पैसे के बल पर ऐसे लोगों की माफिया जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी मदद से बिना काबिलियत के, बिना अपनी क्षमता के वहां पहुंचना चाहते हैं जहां उनके लिए स्थान नहीं है, तो सीधे रास्ते। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे, आप चूंकि शिक्षाविद है, कई विश्वविद्यालय में आप कुलपति रहे, यही जमात जो है जी समाज में, ये जमात जो है उनको बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिल जाते हैं जिनके अभिभावक परीक्षा के पैसे के बल पर, परीक्षा के बल पे नहीं, पैसे के बल पर। और दुर्भाग्य ये है कि अपने बच्चों के मन में भी वो बैठा रहते हैं, पैसा है तो हम कर लेंगे, करा लेंगे। ये वर्ग जो है, इनकी महत्वाकांक्षाओं पर ही प्रहार की आवश्यकता है जी। ये सुधार करने वाली जो हाई लेवल कमेटी बनी और जांच एजेंसी जो काम कर रही है, उनको इसी वर्ग को आइडेंटिफाई करना है। ये वर्ग, क्योंकि देखिए बहुत सारे पैसे वाले हैं जो ये धंधा नहीं करते, खासकर मैं बताऊं किसी वर्ग को बिना कहे हुए, नियो मिडिल वर्ग जो भर कर आया है, नियो मिडिल क्लास जी, उनको हाई क्लास से कंपटीशन बहुत जोर है, उसी में भटकाव की स्थिति देखी जा रही है। बड़े वर्ग में भी है, ऐसा नहीं है। ये काम गरीब मजदूर का तो नहीं करेगा, मध्यम वर्ग में भी कमाने खाने वाला नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं उतना पैसा नहीं जी। तो ये वर्ग को देखना है, और इस वर्ग को कौन सहायता देता है, ये बिल्कुल मैं इस मन से कहूंगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं भी हैं, ये दुर्भाग्य है। कोटा में बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं जाकर, ये संस्थाएं क्या करती हैं, इनके गतिविधियों की भी जांच आवश्यक है। इन संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है बिहार में, लेकिन 80% कोचिंग संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपना। सरकार को यहाँ भी देखिए, वो केंद्र पर हो रहा है, हर राज्य में ये स्थिति नहीं, यहाँ से ऐसे को देखना है। कोटा में जो बच्चे मर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, वो ना तो बहुत हाई इनकम ग्रुप के हैं, ना तो बहुत लो इनकम ग्रुप के, मिडिल ग्रुप पे जो बड़ी आशाएं, अपने बच्चे से ज्यादा आशा रख रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं और बच्चों को इतना दबाव दे रहे हैं। तो इसका फिशिंग करना, मतलब ऐसे वर्ग को पकड़ने का काम ये कुछ संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, रजिस्टर जो वो कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि नॉलेज बैंक तो टीचर के पास है जी, वो भी कुछ इसमें संलग्न है, और कुछ वे विद्यार्थी हैं
जो मान लीजिए इस साल कर लिया, अगले साल तुम्हारे बदले बैठ जाएंगे, हमको इतना कमांड है। मेडिकल में ये खूब हो रहे हैं। तो ऐसे वर्गों को चुनना होगा, पकड़ना होगा। कई जगह हॉस्टल्स में क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो लड़के बैठे, वो पैसा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्गों को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना होगा, ये पनिश करना होगा। सुधार कमेटी के सामने ये बड़ी चुनौती है जी, जी। कि वो इस वर्ग को भी पहचाने, सरकार को बताए इस वर्ग पर लगाम कसने के लिए क्या जरूरत करनी है। जी, जी। फिर आपके पास लौटेंगे। हाँ। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहते हैं। ये वर्ग जिस वर्ग की चर्चा हो रही है, ये निश्चित बहुत पावरफुल है, और उसका परिणाम देखिए आज ही सुनने को मिला कि सीबीआई जब नवादा गई जांच के लिए, तो सीबीआई टीम पर हमला किया गया। ये जो वर्ग है, मतलब कहीं ना कहीं से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह की नीति हथकंडे अपना रहा है। तो ऐसे लोगों पर प्रहार करने के लिए जो कानून है, मुझे लग रहा है कि ये कानून और भी सख्त होने की जरूरत है, या इस कानून को इंप्लीमेंट बहुत सही तरीके से करने की जरूरत है? ये बात तो आपने ठीक कहा कि जो कानून, हर चीज के लिए कानून बने हैं जी। जब तक वो कानून के दायरे में नहीं, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं। जी। जो भी आपराधिक मामले हैं, ज्यों ही वो कानून के दायरे में आ जाए, तब तो उनको पता चल जाए कानून क्या होता है। जी। हमारे यहाँ कानून कमजोर नहीं है, कानून का हाथ भी बहुत लंबा है, वहां तक कानून पहुंचता है, लेकिन थोड़ा विलंब हो जाता है। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इंप्लीमेंट करना उसका जरूरी है, और आवश्यकता अनुसार कानून में बदलाव भी किया जाता है। जी, जी। जो अधिनियम बनते हैं उसमें बदलाव किया जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग दिनों दिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विकासशील देश है तो हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे डिजिटल इंडिया की जब बात हो गई, तब तो जाकर के इस तरह से साल्वर गैंग आ रहे हैं, जिनको की पकड़ने के लिए साल्वर गैंग को भी लोगों ने सॉल्वर गैंग, हाँ बिल्कुल, एक नया शब्द निकला। नया शब्द निकला, जो क्वेश्चंस को जाके सॉल्व कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। आ रहा तो इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता अनुसार कानून में बदलाव होता है, या कानून में प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। लेकिन जो कानून हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो भी कम नहीं है, खाली वहां तक पहुंचने की देरी है। वहां पहुंचे तो फिर तुरंत वो ये जो राजभर जी, मैं आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं मामला समाज से जुड़ा हुआ है। क्या हम ऐसे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं जो इस तरह के, कह सकते हैं कि गलत रास्ते से, चाहे पैसे के बल पर या इस तरह के सॉल्वर गैंग या इस तरह के लोगों की सहायता से पहुंच जाते हैं वहां जहां उनको नहीं होना चाहिए? क्या वैसे लोगों की सेवा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या ऐसे लोगों को हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेना में जाएं? ऐसे लोगों को उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टरी पेशे में आए? तो फिर ये समाज का दायित्व है कि जब हम दूसरे से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसे कमजोर लोग या नाकाम लोग वहां पहुंच जाएं जो हमारे लिए उस योग्य के नहीं हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को, हम अपने आसपास के लोगों को कैसे इस रास्ते से वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां के योग्य नहीं हो? ये सामाजिक समस्या क्या नहीं है? बिल्कुल है सामाजिक समस्या। आप जो बात कह रहे हैं कि समाज खुद एजुकेट भी करे। जी, जी। जो समाज में सही लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, जो जानता है कि समाज भटकाव में है, उनका बड़ा भारी जिम्मेदारी करते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि समाज में अपने आप एक प्रकार की एनर्जी जगेगी जी। जब इन संस्थाओं का काम सख्ती से होगा, जैसे सीबीआई जांच और उस पे एफआईआर और केस, ये जब सख्ती से होगा तो समाज को समझाने से कहीं ज्यादा वो इससे समझेगा कि अरे ये सब गलत हो रहा था, सख्त है। ये पर इस बार चले जाओगे बेटा तो आजीवन तुमको जेल हो जाएगा, हमको 1 करोड़ रुपया देना होगा, ये हो सकता है। तो ये जो अभी एक ट्रांजिशन फेज है आपका, जान लीजिए, ये जो चल रहा है अभी, इनके परिणाम, सीबीआई एक्शंस के परिणाम जब दंडात्मक हो जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगा, तो ये भी समाज के खासकर उस वर्ग को जो बहुत अनस्टेबल वर्ग है, पैसा है नहीं, कोई जमीन बेचकर, कोई यहां से लेके वहां से जैसे तैसे जुटाकर बच्चों को दे रहा है, वो देखिए नीट इज नॉट एवरीथिंग, बहुत सारे एवेन्यू अपॉर्चुनिटी हैं जी। तो अगर एक बार नहीं हुआ, बच्चों को दबाव डालने से ही सब और समस्याएं बढ़ती हैं। ये समाज का दायित्व है, पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है, एनजीओ का भी दायित्व है। बता रहा हूं, हमारे एजुकेशन आज यूजीसी ने जो बनाया, हर यूनिवर्सिटीज को कुछ ना कुछ विलेज अडॉप्ट करना चाहिए। विलेज को क्या अडॉप्ट करना है? विलेज के लोगों को इन्हीं चीजों के विषय में बताना है, अभिभावक को, बच्चों को। तुम भटको मत, मान लो तुम्हारा नीट में नहीं होता है, ठीक है, देयर आर मेनी अदर। आपने कहा भाई आर्मी की भी सर्विस अच्छी है, सरकार खुद सुधार करने पर और विचार कर रही है, आर्मी की सेवा है, अदर सेवाएं हैं जी, बिल्कुल। आप प्रशासनिक सेवा में जाइए,
किसी भी सेवा में जाइए, आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, रोजगार दीजिए लोगों को, अपने रोजगार कीजिए। कि अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि भारत में स्टार्टअप इतना सफल हुआ जी। जो इतने रोजगार दे रहे लोगों को। ट्रंप कार्ड खेल रहा है कि हम सब भारतीयों को ग्रीन कार्ड दे देंगे जी। किसी दूसरे देश वाले को नहीं देंगे जितना भारतीय। क्यों? कि आप में प्रतिभा की कमी नहीं है। अभिभावक के लिए बहुत आवश्यक है जी, जी। कि वो अपने बच्चों को सही ढंग से कंपोज वे में, सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें। कंपोज वे में बच्चों को कोई निराशा भाव नहीं देना। कभी बच्चा ऐसा कहता भी है कि हमको इस रास्ते से जाने दीजिए, पैसे दीजिए, तो उनको रोकना चाहिए नहीं, तुम अपनी प्रतिभा के बल पर जाओ। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने कही धर्मेंद्र जी। समय नहीं है, वरना इतने अच्छे विषय पे जो बिल्कुल हमारे हर परिवार के लिए, हर परिवार के सदस्यों के लिए जिनके बच्चे इस तरह की प्रतियोगी अभिभावकों के लिए, अभिभावकों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम और चाहते थे चर्चा, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि अब हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो आप सबकी तरफ से रास बिहारी सर को और धर्मेंद्र गुप्ता जी को हम धन्यवाद करते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि अगर आपके घर परिवार आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, तो आप विश्वास करिए केंद्र सरकार ने इस तरह की तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बहुत कड़े फैसले किए हैं और एक्शन में आ गई है। और किसी भी तरह नहीं जाए, रोड पर नहीं जाए, और किसी भी तरह की विश्वास रखिए, किसी भी तरह की एक्शन के लिए वो तैयार है और इसके पीछे जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन हमें सहयोग करना होगा, हम सही रास्ते पे आगे बढ़े, अपने बच्चों को सही रास्ते पे आगे ले जाएं, उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो, हम उस गिरोह के में शामिल ना हो जाएं, उसमें फंस ना जाएं, ताकि हमें जो कम समय में अच्छी प्रतिभा चाहिए, अच्छी प्रतिभा नहीं, उसके बल पे हमें लक्ष्य चाहिए, वो हासिल करने से बचे। और तभी हमारे समाज का, हमारे देश का और सबका भविष्य, सबका विकास सुनिश्चित है। चलिए, धन्यवाद आप सबका जो डीडी बिहार के साथ बने रहते हैं। तो बने रहिए डीडी बिहार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।